में बात कर लेते हैं जीआरएससी एज एन गार्डन रीच बिल्डर्स की। कोई क्लियर एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो जीआरएससी में आप देख रहे होगे आज 20% का अपर सर्किट लगते हुए नजर आया और ओवरऑल काफी अच्छे सेंटीमेंट रहे। पूरा जितना भी डिफेंस सेक्टर है वो 5 से 6% की तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आया। मतलब यहाँ पे जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो इंडेक्स ही यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि भाई अपर सर्किट तो लग गया, ईएमए भी सस्टेन हो गए, तो क्या यहाँ से कुछ ट्रेंड रिवर्सल है गार्डन रीच में, या फिर एज इट इज जस्ट जो पहले भी कुछ तरह के मोमेंटम देखने को मिले हैं और फिर वहां से सेलिंग आई है। एक बार यहाँ नजर डालते हैं तो जीआरएससी कोचिन शिपयार्ड अदर डिफेंस स्टॉक सर्जेस अप टू 20% ऑन यूरोपियन बूस्ट, निफ्टी डिफेंस अप 5%। वेल यहाँ पे अगर आप देखें तो लेटली मैंने एक वीडियो और डाला था लास्ट वीक, और उसमें कहा था जो डिफेंस बूस्टिंग हुई है यूरोप में, कहीं ना कहीं एक उनका प्लान था री आर्मामेंट का। इसकी वजह से यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है सारे डिफेंस स्टॉक में, बिकॉज इंडिया एक अच्छा एक्सपोर्टर भी है डिफेंस का साथ ही साथ। और 25,000 CR का एक्सपोर्ट इंडिया ने किया था 2024 में। अब यहाँ पे देखें तो इमीडिएट कैटलिस्ट अपीयर टू बी द अग्रीमेंट बाय जर्मन लॉ मेकर टू इंक्रीज इंफ्रा एंड डिफेंस स्पेंडिंग, सिग्नलिंग अ कॉन्क्रीट स्टेप टुवर्ड्स bolstering European military capability. This development reinforces the broader trend of European rearmament in response to geopolitical tensions, particularly the ongoing war in Ukraine and concern around रीजनल सिक्योरिटी। वेल यूएस ने जैसे मना कर दिया है कि यूक्रेन को वो कोई वेपन सप्लाई नहीं करेगा, तो पूरा यूरोप उसके सपोर्ट में आया है। और यूरोप को एक अच्छा खासा जो एक्सपोर्ट कहीं से अगर होता है तो इंडिया से भी होता है, और अच्छा खासा शेयर वहाँ पे इंडिया का हैगा। और कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर वो 30,000 CR का ओवरऑल पूरा डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाले हैं इंडिया। तो यहाँ पे आप देखें फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव द रैली इन डिफेंस स्टॉक इज अनपिन्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक लॉग्स एंड इसके बाद इंप्रूविंग रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर मेनी प्लेयर, द अट्रैक्टिव valuation and emerged after a period of correction and are making the stock appealing for long term investor। ऑलरेडी करेक्शन तो था ही इन स्टॉक्स में, तो मोमेंटम जल्दी बन रहा है कि बिकॉज डिफेंस की साइड अट्रैक्टेड बहुत रहता है इन्वेस्टर। और डेफिनेटली अभी एक मौका भी मिल गया है, इतनी बड़ा ऑर्डर जो हैगा कि रीआर्मामेंट का पूरा प्लान है यूरोप के लिए, तो सारी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। तो बात करते हैं जीआरएससी के क्या कैसा चलेगा। वेल अपर सर्किट लग गया है, तो डेली टाइम फ्रेम पे गैपिंग तो बहुत है भाई। वीकली का टायर चार्ट देख रहे हैं, ये वीकली भी है, यहाँ भी बहुत गैप है आरएसआई में। डेली पे अभी ओवरबॉट हुआ है, बट अभी बहुत ज्यादा ओवरबॉट नहीं है, चल सकता है इजिली। मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक यहाँ पे वापस उसी लेवल के आसपास के करेक्शन दिखाए हैं जो स्टॉक ने पहले अपने 2022 के लेवल के आसपास के करेक्शन में यहाँ पे फॉल दिखाए थे। तो स्टॉक सही चल गया अपना, और करेक्शन भी यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट ऊपर से जीआरएससी में जो रहा है वो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 57% करेक्टेड है। तो डेफिनेटली अब मोमेंटम तो बनेंगे ही बनेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ओवरबॉट जरूर है, तो कुछ शॉर्ट टर्म सेलिंग जरूर आएगी, फिर यहाँ पे तेजी पकड़ेगा। तो जिस हिसाब से आप ये ट्रेंड लाइन अगर मार्क करते हैं तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो रीटेस्टिंग बाय एनी मींस अगर कुछ रहती है तो स्टॉक यहाँ कहीं कंसोलिडेट करना चाहिए 1500 के आसपास। ये जोन अगर कंसोलिडेट कर जाता है तो बड़ी संभावना है कि स्टॉक कुछ यहाँ पे रिट्रेस करके फिर धीरे धीरे ऊपर की दिशा पकड़ लेगा। तो अपसाइड में जो अपने बड़े पोटेंशियल टारगेट रहेंगे वो जल्दी अपन को 1700 के लेवल भी देखने को मिलेंगे, एंड इवन इसके बाद फिर अपना 1800 के लिए भी जाएगा स्टॉक। बट एज ऑफ फॉर द करंट सिनेरियो कुछ अपन को शॉर्ट टर्म सेलिंग दिखेगी, जो इमीडिएट सपोर्ट अपने 1575 होगा और यहाँ पे 1500 का सपोर्ट, तो ये दो सपोर्ट रहेंगे। और ऊपर के लिए ये दो रेजिस्टेंस, 1800 निकलेगा तो भाई 2000 के लिए फिर स्टॉक चलते हुए नजर आएगा। बट एज ऑफ फिलहाल के लिए ये इसी जोन में थोड़ा सा कंसोलिडेट तो करेगा। ऐसा तो है नहीं कि रोज ही रैली रहेगी ऐसा ओवरऑल, क्योंकि एक ही दिन देखने को मिलता है कि भाई अपर सर्किट लग गया, तो 2-3 दिन थोड़ा सा कूलिंग रहती है, फिर एक और तेजी देखने को मिलेगी। तो अब इसी तरह से मोमेंटम बनेगा मार्केट में। जीआरएससी की अगर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखें दिसंबर की सेल्स 1271 CR की रही हैं, जो कि लास्ट ईयर 923 CR थी। सेल्स में इजाफा रहा है, सेम एज इट इज नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, 98 CR का हो गया, जो कि लास्ट ईयर अपना 88 CR था, 10 CR से ये भी बढ़ा है। तो ईपीएस बढ़ के 8.5 रुपए का हो गया। इन्वेस्टर्स में देखें प्रमोटर 74.5% के साथ इंटेक्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पूरी होल्डिंग आती है। एफआई की जो बात है तो यहाँ पे 3.71 स्टेक होगा, रिसेंट के क्वार्टर से यहाँ भी बढ़े हैं जो 3.65 थे। और डीआई की स्टेक एज इट इज 1.87% है यहाँ पे। डीआई में एचडीएफसी निपन आते हैं, और एफआई में जो नेम है वो अनडिस्क्लोज्ड है। तो आई होप यहाँ पे मैंने जीआरएस अच्छे से क्लियर कर दिया क्या मूव बन सकते हैं, कैसे क्या चल सकता है। फिफ्थ के लेवल के अकॉर्डिंग भी अगर आप इसको जज करते हैं तो फिफ्थ के अकॉर्डिंग भी आप पाओगे कि 0.2 का लेवल सस्टेन हो गया, 0.3 का लेवल 2800 है जो अपने टारगेट बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो फिफ्थ के अकॉर्डिंग भी कंफर्मेशन मिल गया। तो आई होप यहाँ पे जीआरएससी में मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आर में, और जो लाइव सेशन होते हैं सुबह 9:30 और रात 9 बजे होते हैं, तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।